टैली का 12वां क्वेश्चन अब आपके सामने है। सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा भी है। सरकार ट्रेडिंग कंपनी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑन कैश। ये हमारा पहला एंट्री है। कैश अकाउंट को आप हमेशा की तरह डेबिट में रखेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में। अगला ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश ट्रेडिंग। परचेस अकाउंट को आप डेबिट में रख लीजिएगा और राजेश ट्रेडिंग को क्रेडिट में रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 3 सेल्स के ट्रांजैक्शन है। सोल्ड टू प्रियंका, सोल्ड टू रेखा और सोल्ड टू ज्योति। जिन कंपनियों को सेल्स होता है वो हमेशा डेबिट में जाती हैं। तो प्रियंका, रेखा और ज्योति तीनों को ही डेबिट में रख लेते हैं और सेल्स हमेशा ही क्रेडिट में जाता है, तो हम इसको क्रेडिट में कर लेते हैं सभी तीनों सेल्स को। अगला ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट टू यूको बैंक। तो यूको बैंक इसमें डेबिट में जाएगा और कैश आपका क्रेडिट में जाएगा। इसके बाद है कैश पेड टू राजेश ट्रेडिंग। राजेश इसमें डेबिट में चला जाएगा और कैश इसमें क्रेडिट में जाएगा, खर्चा हो रहा है। तीनों देखिए कैश रिसीव के वाउचर है। तो कैश जब भी रिसीव होता है तो वो कहाँ रखते हैं, उसको आप डेबिट में रखिएगा। तो इस कैश को भी डेबिट में रख लेंगे और इस कैश को भी डेबिट में ही रख लेंगे। देने वाली कंपनी प्रियंका है, क्रेडिट में जाएगा। ये भी क्रेडिट में जाएगा रेखा, और ये भी क्रेडिट में जाएगा ज्योति। कैश पेड, सैलरी पेड ऑन कैश। तो सैलरी एक खर्चा है, इसको आप डेबिट में रख लीजिएगा और कैश आपका खर्च हुआ है तो क्रेडिट में रख लीजिएगा। लास्ट एंट्री है रेंट पेड टू कैश, रेंट पेड बाय चेक। तो रेंट को आप डेबिट में रख लीजिएगा और चेक के लिए आप यूको बैंक को हम क्रेडिट में रखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, जनरलाइज हो गया है। आप थोड़ा वाउचर्स को समझ लीजिएगा। पहला एंट्री कैश रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर रिसीव वाउचर या फिर F6 प्रेस करना है फर्स्ट वाले के लिए। दूसरा वाले के लिए परचेस, गुड्स परचेस हो रहा है, तो यहाँ पर जो वाउचर होता है वो परचेस वाउचर। ये तीनों ही सेल्स की एंट्रियाँ हैं, तो उसके लिए हम सेल्स के वाउचर लेंगे। कैश डिपॉजिट, बैंक में पैसा जमा होता है या चेक जमा होता है तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करेंगे। किसी को भी कैश पेमेंट किया जाता है तो उसके लिए पेमेंट वाउचर, और कहीं से कैश रिसीव होता है तो उसके लिए रिसीव वाउचर का यूज़ कर लेंगे। सैलरी और रेंट ये दोनों भी पेमेंट है, भले ही कैश में हो। जैसे देखिए कैश, सैलरी कैश में और रेंट चेक में दिया जा रहा है, लेकिन दोनों के लिए ही पेमेंट वाउचर का ही यूज़ करेंगे। अब चलते हैं, टैली ओपन करके रखा हुआ है। टैली में एक कंपनी बना लेंगे पहले।
अब क्रिएट बटन दबाइए और लेजर पे खोल लीजिए। सबसे पहला लेजर क्या है, कैपिटल है, और कैपिटल को टाइप करने के बाद एंटर दबाते चले जाइएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगले वाउचर का नाम क्या है, परचेस वाउचर है, और परचेस वाउचर का अंडर टाइप परचेस रहेगा। उसके बाद है राजेश ट्रेडिंग। राजेश ट्रेडिंग को परचेस हो रहा है तो ये सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। उसके बाद है सेल्स वाउचर, सोल्ड के जगह सेल्स लिख करके बनाइएगा। उसके बाद है प्रियंका ट्रेडिंग। प्रियंका ट्रेडिंग को सेल हो रहा है, सामान सेल हो रहा है तो यह सन्ड्री डेटर होगा। प्रियंका ट्रेडिंग के बाद देखिएगा अगला कंपनी का नाम है रेखा ट्रेडिंग। तो रेखा ट्रेडिंग को भी सामान सेल हो रहा है तो ये भी सन्ड्री डेटर ही होगा। और उसके बाद अगले कंपनी का नाम है ज्योति ट्रेडिंग। तो ये भी सामान सेल किया जा रहा है इसको भी, तो ये भी सन्ड्री डेटर ही होगा। कैश डिपॉजिट टू यूको बैंक, तो हमें यूको बैंक का खाता भी बनाना है। यूको बैंक एक बैंक अकाउंट होगा। उसके बाद है राजेश ट्रेडिंग बन चुका है, प्रियंका रेखा ज्योति सब बन चुका है। ये खाली सैलरी बाकी है और रेंट बाकी है। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। तो सभी अकाउंट्स हमने बना लिए हैं। किसी भी अकाउंट को चेक करना हो सही बना है या नहीं तो यहाँ से आप खोल सकते हैं। जितने भी तरह के अकाउंट्स हमने बनाए हैं, लेजर, ये देखिए प्रियंका ट्रेडिंग, जैसे हमने चेक किया प्रियंका ट्रेडिंग सन्ड्री डेटर, तो ये तैयार हो चुका है, सभी कुछ तैयार हो चुके हैं ठीक से। अब बैक करके वाउचर्स तैयार करना है। तो पहला वाउचर हमारा है, पहला वाउचर रिसीव या फिर शॉर्टकट क्या है F6 है। तो ये रिसीव्ड वाउचर हमने खोल लिया और इसमें कैपिटल है और कैश है। तो देखिए पहले ये क्रेडिट की एंट्री मांग रहा है, मीन्स हमें पहले कैपिटल डालना है और कैपिटल का पैसा जो है 20,000 वो डाल दीजिएगा और कैश अकाउंट को डेबिट में डाल करके आगे बढ़ा दीजिएगा। अगला एंट्री है परचेस, कौन सा वाउचर है वो देख लीजिएगा। परचेस वाउचर हो रहा है तो परचेस वाउचर आप यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा और इसको चेंज कर लीजिएगा परचेस वाउचर को एज वाउचर में। और ये भी देखिए पहले क्रेडिट ही मांग रहा है तो आप पहले राजेश ट्रेडिंग को डाल लीजिएगा। राजेश ट्रेडिंग को डालने के बाद आप उसका अमाउंट देख लीजिएगा 10,000 रुपये है और नीचे में परचेस डालना है, हो गया। उसके बाद अगला एंट्री 3 सेल्स की एंट्रियां हैं। तो सेल्स की एंट्री के लिए हम कीबोर्ड से F8 दबा सकते हैं और उसको भी एज वाउचर कर लेंगे, Ctrl+H दबा लीजिएगा। तो पहला सेल का एंट्री है गुड सोल्ड टू प्रियंका। यहाँ पर पहले डेबिट मांग रहा है तो हम प्रियंका डाल देंगे।
और कितना पैसा है भाई, 5,000 रुपये का गुड्स सोल्ड हो रहा है। यहाँ पर सेल्स डाल करके आगे बढ़ा दीजिएगा। अगला है रेखा को सेल हो रहा है 3,000 रुपये का। 3,000 रेखा के आगे लिख लीजिएगा और नीचे सेल्स लेकर के आगे बढ़ा लीजिएगा। अगला है ज्योति ट्रेडिंग को 2,000 रुपये का सेल हो रहा है, तो ये ज्योति ट्रेडिंग को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और नीचे वाले में सेल्स, क्रेडिट में सेल्स डाल लीजिएगा। उसके बाद है कैश डिपॉजिट टू यूको बैंक, ये आपका कॉन्ट्रा वाउचर है, उसके लिए आप F4 दबा लीजिएगा। ये सबसे ऊपर देखिएगा कॉन्ट्रा वाउचर होता है और इसमें पहले क्रेडिट मांग रहा है, मीन्स हमें पहले कैश डालना है। कैश में कितना पैसा डालना है देख लीजिएगा, 5,000 रुपये डालने हैं। और नीचे डेबिट में यूको बैंक डाल लेंगे। जो भी मान लीजिए नोट्स के डिनोमिनेशन है, मान लीजिए कि 500 रुपये के कितने नोट होंगे, 5,000 रुपये के लिए 10 नोट, ये 5,000 हो गया। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं कि कितने नोट जमा कर रहे हैं। अगला देखिएगा पेमेंट वाउचर है अगला ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए आप यहाँ से पेमेंट ओपन कर लीजिएगा। और राजेश ट्रेडिंग को कैश हो रहा है, तो ये देखिए राजेश ट्रेडिंग डेबिट में है, ये पहला एंट्री डेबिट का ही मांग रहा है, तो हम यहाँ पर राजेश डाल देते हैं। और राजेश को कितने रुपए का पेमेंट हो रहा है, 8,000 का पेमेंट हो रहा है। और कैसे हो रहा है वो भी देख लीजिएगा, कैश में पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्रेडिट में कैश डाल लेंगे। उसके बाद 3 रिसीविंग के वाउचर है और उसके लिए हमें क्या दबाना है, रिसीव्ड बटन दबा लीजिएगा, या तो फिर आप F6 भी दबा सकते हैं। और इसमें तीनों में ही क्रेडिट की एंट्री पहली होगी, तो इसमें है प्रियंका 4,000 रुपये, प्रियंका के आगे 4,000 रुपये डाल लीजिएगा। और कैश में रिसीविंग हो रही है। अगला है कैश रिसीव फ्रॉम रेखा, पैसा देख लीजिएगा 2,000 रुपये है। और डेबिट में कैश। नेक्स्ट एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम ज्योति, तो ज्योति क्रेडिट में डाल लेंगे। कितना पैसा हो रहा है, 1,000 रुपये हो रहे हैं। और कैश क्रेडिट में, डेबिट में सॉरी। उसके बाद बाकी दोनों एंट्रियाँ पेमेंट की है, और पेमेंट वाउचर में पहले एंट्री डेबिट की होती है। ये पेमेंट खोल लिए, ये पहले देखिए डेबिट मांग रहा है, तो डेबिट मतलब हम पहले सैलरी को डाल लेंगे, वही डेबिट में है ना, तो सैलरी। और पैसा देखिएगा 5,000 रुपये। और यहाँ पर नीचे सैलरी जो है वो कैश में पेमेंट हो रहे हैं, तो कैश। और अगला है रेंट पेड बाय चेक, तो रेंट को हम डेबिट में डाल लेंगे। कितने पैसों का रेंट है, देखिए 3,000 का रेंट है। और चेक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम यूको बैंक को डाल लेंगे क्रेडिट में। चेक का नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं, ये देखिए चेक का नंबर और कितने डेट है वो सब डाल सकते हैं। तो हमारी सारी एंट्रियाँ पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। डेबुक खोल लीजिएगा और इसको Alt F1 दबा लीजिएगा। डेबुक में सारी एंट्रियाँ अब आपके सामने हैं, और यहाँ से हम इसको भी ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। इसको भी एक सीरीज में लगा लेते हैं, कॉन्फ़िगर दबा लीजिएगा, यह F12 भी दबा सकते हैं। चलिए ये भी हमारा सीक्वेंस में हो गया है। तो पहला एंट्री देखिएगा कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया 20,000 रुपये का। दूसरा एंट्री है परचेज डेबिट राजेश क्रेडिट,
ये परचेज डेबिट नीचे है, राजेश क्रेडिट ऊपर है 10,000 रुपये का। 3 ट्रांजेक्शन्स है, ये देखिए पहला प्रियंका डेबिट सेल्स क्रेडिट, रेखा डेबिट सेल्स क्रेडिट, ज्योति डेबिट सेल्स क्रेडिट। 5,000, 3,000, 2,000, ये 5,000, 3,000, 2,000। फिर उसके बाद है कैश डिपॉजिट टू यूको बैंक, तो कैश क्रेडिट में पहले है, यूको बैंक डेबिट में नीचे, ये 5,000 रुपये हो गया। फिर उसके बाद है कैश पेड टू राजेश ट्रेडिंग, तो ये राजेश डेबिट में और कैश ये नीचे क्रेडिट में हो गया। उसके बाद है कैश रिसीविंग के 3 वाउचर्स है, तो ये प्रियंका डेबिट कैश क्रेडिट ये हो गया, रेखा डेबिट कैश क्रेडिट ये हो गया, ज्योति डेबिट कैश क्रेडिट ये वाला हो गया। उसके बाद है सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट ये वाला हो गया, और रेंट डेबिट यूको बैंक क्रेडिट ये भी हो गया। तो सारी एंट्रीज हमने सही ढंग से कर दिए हैं। इसका ट्रायल बैलेंस चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट खोल लीजिएगा और ये ट्रायल बैलेंस आपके सामने है। 12वें क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस 32,000 रुपये आना चाहिए, तो आप लोग देख लीजिएगा और देखने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा। एक्सपेंड करने पर इस तरह से दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।